अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, तुर्की की जानिब से, रूस की जानिब से और कतर की जानिब से मुज़ाकरात किए गए हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे कि ये मुज़ाकरात क्यों किए गए और ये तीनों ममालिक जिनका आपस में इतना कुछ मिलता नहीं, कुछ बनता नहीं, लेकिन फिर भी शाम को लेकर ये तीनों ममालिक जो हैं एक पेज पर हमें नज़र आए। दोहा के अंदर कतर में ये अहम मीटिंग हुई है। तीनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से मुलाकात की गई है और इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। आइंदा का लाहे अमल क्या होगा उसके बारे में डिस्कस किया गया है और आज की वीडियो में ख़ास तौर पर बात करेंगे कि इन तीनों ममालिक के आपस में इख्तलाफात क्या हैं और क्यों ये शाम के मामले पर एक पेज पर हैं। यहाँ पर तीनों मुल्कों को एक दूसरे से क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है जिस वजह से ये तीनों मुल्क जो हैं एक पेज पर हमें नज़र आते हैं। तीनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ये शाम के 10 साला बहरान के ऊपर ये मीटिंग की गई है और ये एलामिया जो जारी किया गया है, जो ज़ाहरी तौर पर एक चीज़ रखी गई है वो ये रखा गया है कि यहाँ पर काफ़ी देर से, काफ़ी अरसे से शामी लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। जितने भी रीजनल प्लेयर हैं, जिसमें ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो तुर्की है, इसमें रूस 2015 के बाद से यहाँ पर है और इसके अलावा अमेरिका एक बड़ा प्लेयर है जो कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर इन तमाम प्लेयर्स की क्या सूरत हाल है, यहाँ पर जो स्टैंडिंग है ग्राउंड के ऊपर, इनकी जो प्रेजेंस है वो किस तरह की है, उसके ऊपर बात करेंगे। ये जो मीटिंग हुई है ये दोहा के अंदर हुई है, कतर में दोहा के अंदर हुई है, जबकि अगली मीटिंग जो है वो अंकारा में होगी, यानी कि तुर्की के दारुल हुकूमत में ये मीटिंग की जा रही है। जबकि यहाँ पर जो एलामिया जारी किया गया है वो यहाँ पर अगर बात करें तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से, तो उनकी जानिब से यही कहा गया है कि जो तुर्की के ख़िलाफ़ वहाँ पर जो शामी कुर्द हैं, जो वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ हमले करते हैं, जो रिसेंटली अटैक किए गए, जो वहाँ पर तुर्की शहरी जो थे उनको शहीद किया गया, तो इसके ऊपर उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है। और मेन जो एक जो एजेंडा रखा गया है इन तीनों ममालिक की जानिब से वो ये है कि जो शाम की इंटेग्रिटी है, जो उसकी टेरिटरी है, उसको इन्वेड ना किया जाए। जो बैरूनी ताकतें यहाँ पर आकर इन लोगों को यहाँ पर लोगों को उकसाते हैं और यहाँ पर जो शाम की टेरिटरी है उसको इन्वेड करने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए एक सद्देबाब जो है उनका किया जाए। दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि इनडायरेक्टली अमेरिका को यहाँ पर इन तीनों ममालिक की जानिब से निशाना बनाया गया है। कतर की जानिब से थोड़ा सा एक मुख्तलिफ किस्म का स्टांस रखा गया है क्योंकि कतर का मामला जो है अमेरिका के साथ काफ़ी हद तक बेहतर है एज़ कम्पेयर टू तुर्की और रशिया। कतर के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी जानिब से कहा गया कि शामी लोग जो हैं इस तमाम तर सूरत हाल में तकरीबन 10 साल से वो सफ़र कर रहे हैं। जो सप्लाई लाइन है उसको नुकसान पहुंचता है और जो आपस की टसल है इन तमाम तर ममालिक की, उसमें जो शामी लोग हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो इस चीज़ को जो है, इन लोगों की जो तकलीफ़ है उन तकलीफ़ों को कम करने का वक्त है, इसके ऊपर हमें बातचीत करनी चाहिए। अब आ जाते हैं जी मेन पॉइंट के ऊपर कि इन तीनों ममालिक के आपस में इख्तलाफात क्या है, उसके बाद कौन से मफादात हैं जिसके लिए इकट्ठे हुए हैं, जिससे हमें ये तमाम तर जो सूरत हाल है और आइंदा क्या होने जा रहा है उसको समझने में थोड़ी सी मदद मिलेगी। सबसे पहले 2015 से पहले तक रशिया का शाम के अंदर कोई अमल दखल नहीं था, लेकिन 2015 के बाद एक बहुत अनलाइकली सा स्टेप लिया रशिया की जानिब से और उसने अपनी फ़ौजें जो है और या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि पीस कीपर उसने शाम में डिप्लॉय कर दिए और बशारुल असद की जो हुकूमत है उसको सपोर्ट करना रूस की जानिब से शुरू किया गया। इससे पहले तक जो तुर्की था, तुर्की बशारुल असद की हुकूमत के ख़िलाफ़ था और तुर्की नहीं चाहता था कि बशारुल असद की हुकूमत जो है वो यहाँ पर रहे और तुर्की ने काफ़ी हद तक इसकी मुखालफत भी की और तुर्की इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता रहा और तुर्की जहाँ पर जो जितने भी ग्रुप हैं, जो जंगजू ग्रुप हैं, उनको सपोर्ट करता था और बशारुल असद की हुकूमत को बिल्कुल भी यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करता था। दूसरी जानिब अगर बात की जाए कतर की, तो कतर भी इसी तरह जंगजू ग्रुपों को सपोर्ट करता है और बशारुल असद की हुकूमत के वो खिलाफ है। लेकिन फिर ये हुआ कि जब 2015 में रूस यहाँ पर आया, उसने बशारुल असद को सपोर्ट करना शुरू किया, तो फिर तुर्की ने एक बड़ा शिफ्ट लिया। एक तरफ वो जहाँ पर बशारुल असद की हुकूमत को देखना नहीं चाहता था, तो एकदम से उसने रूस के मामले में, रूस के इंटरफेरेंस के बाद उसने अपना जो पॉलिसी थी उसमें एक बड़ा शिफ्ट हमें देखने को मिला, जिसमें उसने कहा कि रूस जो कुर्द हैं, शामी कुर्द हैं और जो वो इलाका जिसके ऊपर वो काबिज़ हैं, उस
टेरिटरी को उसके ऊपर कब्जा करने में रूस तुर्की की मदद करे तो वो बशार अल असद को किसी हद तक बर्दाश्त करने को तैयार है। मतलब कि एक तरफ जहां पर वो बशार अल असद रजीम को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे, तो अब इसी रजीम के अंदर कुछ चेंजेस के साथ उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब आ जाते हैं कि मुश्तरका मफाद क्या है। मुश्तरका मफाद इनके बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन यह है कि हर कोई अपने अपने फ़ायदे के लिए एक पेज पर यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। अगर कतर की बात करें तो कतर ने जिस तरह अफ़गान तालिबान और अमेरिका में सालसी का किरदार अदा किया और दोहा के अंदर मुज़ाकरात अभी तक वो जारी हैं, इसी तरह कतर के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अपने आप को एक बेटर पोजीशन में रखे और एक अच्छे प्लेयर के तौर पर अपना किरदार अदा करे। तो यहाँ पर कतर जो है वो सालसी का किरदार अदा कर सकता है। जो दो बड़े प्लेयर हैं, अमेरिका ऑलरेडी जो है कतर के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, उसके बाद रशिया और तुर्की, ये दोनों ममालिक इस वक्त उसके पास हैं, उसके मुल्क के अंदर बैठकर मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। तो इस मौके से कतर जो है वो फ़ायदा उठा सकता है। इसी तरह दूसरी तरफ अगर बात की जाए यूएई की, तो यूएई बशार अल असद गवर्नमेंट जो है उसकी मुकम्मल तौर पर अजारादारी वहाँ पर चाहता है। दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि रशिया का जो एक बयानिया है उसको सपोर्ट करता है, लेकिन कतर ऐसा नहीं चाहता और तुर्की भी ऐसा नहीं चाहता। तो ऐसे में कतर की जो है वो ऐसा रोल प्ले कर सकता है कि एक ऐसा एग्रीमेंट, एक ऐसा मुआहदा तय पा जाए जिसमें बशार अल असद की गवर्नमेंट की मुदाखलत जो है मुकम्मल तौर पर उसकी हुक्मरानी जो है उसको भी तस्लीम ना किया जाए, और दीगर जो रीजनल प्लेयर हैं लाइक तुर्की की बात कर लें या फिर रशिया की बात कर लें जो एक की प्लेयर है, तो इनके दरमियान एक ऐसा मुआहदा कायम कर दिया जाए, मुआहदा जो है वो तय कर लिया जाए, जिससे इस तमाम तर जो सूरत हाल जो है, जो संगीनी सूरत हाल है, सूरत हाल की जो संगीनी है उसको कम किया जा सकता है। तो ऐसे में यूएई का जो अमल दखल है उसको बहुत ज़्यादा कम किया जा सकता है अगर कोई एग्रीमेंट हो पाता है। इसके अलावा तुर्की जो है वो इस तमाम तर सूरत हाल में रूस के ख़िलाफ़ लेवरेज जो है वो ले सकता है, और रूस के ख़िलाफ़ अगर कोई एग्रीमेंट तय पाता है तो रूस के ख़िलाफ़ जो बशार अल असद की गवर्नमेंट को जो सपोर्ट कर रहा है, दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि जब से रूस यहाँ पर आया है तो तुर्की को एक बहुत बड़ा शिफ्ट अपनी पॉलिसी में लाना पड़ा है। तो ऐसे में अगर कोई एग्रीमेंट तय पाता है तो रूस के ख़िलाफ़ एक लेवरेज जो है, या ऐसे कह लें कि रूस का जो स्टांस है उसमें थोड़ा सा उसको पीछे धकेला जा सकता है। इसमें तुर्की जो है वो मदद कर सकता है, जबकि रूस इस प्लेटफॉर्म में जो होते हुए अपनी जो इस इलाके में प्रेजेंस है उसको बेहतर कर सकता है, और ख़ास तौर पर जो उसका अज़ली दुश्मन कह लें या राइवल कह लें जो अमेरिका है, तो उसके ख़िलाफ़ उसको यहाँ से निकाल बाहर कर सकता है, उसको यहाँ से आराम से बाहर फेंक सकते हैं अगर वो कोई ऐसा एग्रीमेंट ला सकते हैं जिससे शाम के क्राइसिस जो हैं उसमें मदद मिल सके। अब ये है कि सूरत हाल ये है जो कि अच्छी लग रही है, तीनों ममालिक मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि ये तमाम तर सूरत हाल है उसको बेहतर किया जा सके, लेकिन इसके साथ जुड़े हुए कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ मुहर्रिकात हैं, आने वाले वक्त में कुछ चेंजेस हैं जो कि इस तमाम तर सूरत हाल को तब्दील कर सकते हैं। और वो सबसे बड़ा मुहर्रक जो है वो ये है कि तुर्की और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो कुछ काफ़ी ज़्यादा उसमें चेंजेस देखने को आ रहे हैं। अगर तो आने वाले वक्त में तुर्की और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो ऐसे में जो YPG को सपोर्ट करता है अमेरिका, तो तुर्की को ज़्यादा मसला भी इस चीज़ से होता है। तो इस तरह से ये जो एक बड़ा बहरान जो कि ऑलरेडी बहुत बड़ा बहरान है, लेकिन इसको मज़ीद तबाही की तरफ जाने से बचाया जा सकता है। लेकिन अगर अमेरिका तुर्की के ताल्लुकात जो हैं वो थोड़े से ख़राब होते हैं तो फिर जो है इस खित्ते में भी काफ़ी ज़्यादा तबाही जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि इसमें किस तरह की पेशरफ्त होती है, किस तरह की सूरत हाल होती है, जिसके बारे में हम आपको आगाह करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।